Assalamualaikum. Welcome to Gulbarga Coaching Academy. Friends, we are going to deal with the Child Development and Pedagogy Karnataka TET Paper 2 key answers. That is approximately near to the right answer. Curate on the base of the different kind of explanations and the solutions. So, as per the first question, that is, a child gains control over his arm, hands, and then on his fingers. It represents what it represent means it is called as proximodistal. बहुत सारे एस्पिरेंट ने क्या किया है, सेफेलो कैजुअल डाला है. दैट इज रॉन्ग आंसर बिकॉज proximodistal is directly related that the development of a child from the center to outward. For example, here आर्म कहा गया है, हमारे कंधों से लेकर हाथ से होते हुए फिंगर पर बच्चा कंट्रोल पा लेता है. तो ये क्या है, सिंपली हमारे पास जो चीज़ मौजूद है डैट इज़ डिफाइन अबाउट द प्रॉक्सिमल डिस्टल कहेंगे. सेफेलोकैड्रल टॉप टू बॉटम होता है, यहाँ पर सेंटर टू आउटवर्ड दैट इज प्रॉक्सिमो डिस्टल. द नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ बिगिन्स विद द इन्फेंसी एंड द कंटिन्यूस थ्रू इट लाइफ. सो व्हाट इज इट मीन्स, इट इज़ इन्फेंसी पीरियड से लेकर ज़िंदगी भर हमारे अंदर जो डेवलपमेंट आता है वो क्रिएटिविटी नहीं है, मेमोरी नहीं है, एटीट्यूड नहीं है, वो है सोशलाइजेशन प्रोसेस. तो सोशलाइजेशन इज राइट आंसर. Next, match the column A with column B. This question is related to the Jean Piaget's theory, that is cognitive development. 4 stages वहाँ पर दिए गए थे. तो इसके अंदर जो है आंसर 4 जो है करेक्ट है, जिसके हिसाब से फर्स्ट का C होगा. जैसे सेंसरी मोटार स्टेज कहा गया तो ऑब्जेक्टिव परमानेंस यहाँ पर होता है सेंसरी मोटार स्टेज के अंदर. तो उसी बेस को हम बेस बनाते हुए फिर जो है सेकेंड का D जो देखेंगे हम, प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है. फिर उसके बाद हमने देखा कि जैसे ही जो है फिर नेक्स्ट बढ़े हमने A का 4 देखा. तो यहाँ पर A का जो है 4 यहाँ पर क्या दिया गया है, लॉजिकल, यहाँ पर फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज के अंदर लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होती है. तो ये राइट आंसर यहाँ पर हम इस तरह देखते हैं. फिर जो है थर्ड का ए यहाँ पर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होती है. थर्ड ए कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज. उसके बाद जो हम देखते हैं फोर्थ का बी है, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो कॉन्सेप्ट हमारे पास होता है वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में. उसके बाद चिल्ड्रन आर लाइकली टू बी ए बेटर देन इनकॉम्पोनेंट पेरेंट्स. दिस इज अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग लॉ ऑफ हेरिडिटी. देखिए यहाँ पर लॉ ऑफ सिमिलैरिटी नहीं है, लॉ ऑफ यूज़ एंड डिसयूज़ नहीं है, लॉ ऑफ रिग्रेशन बहुत सारे लोगों ने डाला है, लेकिन लॉ ऑफ रिग्रेशन के अंदर हम देखते हैं यहाँ पर इसका उल्टा है. देखिए लॉ ऑफ रिग्रेशन के अंदर क्या दिया गया है, इनकॉम्पोनेंट चिल्ड्रन अगर हैं तो यहाँ पेरेंट्स की जगह अगर चिल्ड्रन यूज़ होता है वर्ड, यहाँ पर चिल्ड्रंस आर लाइकली टू बेटर अगर है, यहाँ पेरेंट्स आर लाइकली टू बेटर देन इनकॉम्पोनेंट पेरेंट अगर दे होता तो उसके लिए लॉ ऑफ रिग्रेशन करेक्ट आंसर होता. लेकिन यहाँ पर चिल्ड्रन कहा गया है तो लॉ ऑफ वेरिएशन हम इसको करेक्ट आंसर कह सकते हैं. उसके बाद एक्टिविटीज़ हेल्प इन द सोशल डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड कहा गया है. एक्टिविटी, ये कौन सी एक्टिविटी है जो सोशल डेवलपमेंट के लिए जो है बच्चे के लिए होगी. देखिए जो हम कहेंगे एक्टिविटीज़ है तो ग्रुप गेम्स एंड कल्चरल एक्टिविटी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो सकता है, क्योंकि सोशल डेवलपमेंट कहेंगे तो बच्चे का ये कल्चरल एक्टिविटी से होगा, ग्रुप गेम से होगा, मिलजुल कर खेलने से होगा. चिल्ड्रंस एंड द एडोलेसेंट्स ओबे द एडल्ट्स बिकॉज द एडल्ट्स टेल देम टू ओबे इन द एग्जाम्पल ऑफ कोलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट. तो ये जो है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस भी हम कह सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने जो है यहाँ पर अलग सोशल रिलेशन को कहा है, कहेंगे कन्फर्मिटी को कहा है, लेकिन पनिशमेंट एंड ओबीडियंस का है. चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट ओनली अगर जो है यहाँ पर एडोलेसेंट होता तो आंसर वो करेक्ट होता जो लोग बता रहे हैं. लेकिन मेरे हिसाब से चिल्ड्रन यहाँ बच्चों की बात होती है तो ओबीडियंसी वर्सेस पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर फर्स्ट स्टेज ऑफ जो है प्री जो है जो मॉरलिटी के 3 टाइप्स ऑफ स्टेजेस उसने बताए हैं, जिसके अंदर 6 अलग अलग जो है क्या मालूम है कॉन्सेप्ट उसने दिए हैं. जैसे जो है प्री कन्वेंशनल मॉरलिटी, कन्वेंशनल मॉरलिटी, पोस्ट कन्वेंशनल मॉरलिटी. तो ये जो क्वेश्चन जो आया है ये प्री कन्वेंशनल मॉरलिटी से है, तो उस बेस पर हमारा जो है आंसर 1 करेक्ट होना चाहिए. उसके बाद नेक्स्ट हम बढ़ते हैं. ए चाइल्ड इज
searching for a hidden material according to Piaget, the child is in the stage। देखिए हम Piaget की थ्योरी से एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट किए थे, लेकिन दो क्वेश्चन आए हैं। मैं जो रेगुलर क्लासेस लेता हूँ, जो मैंने ऑफलाइन क्लासेस लिए, उन क्लासेस में कहा था कि आप जो है नींद करना भूल जाएं, आप दूसरी चीज़ों को भूल जाएं, लेकिन प्याजे की थ्योरी से साइकोलॉजी में क्वेश्चन ना आए ऐसी उम्मीद ना रखें, बिल्कुल क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन प्याजे की थ्योरी से हम देख रहे हैं। इससे पहले यहाँ पर मैच द फॉलोइंग 65 जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन आया है। उसके बाद हम देख रहे हैं फिर ये क्वेश्चन जो हमारे पास आया है वो क्वेश्चन जो है जीन प्याजे की 63 के बाद हम देखते हैं। तो यहाँ पर फिर से एक जो है सेंसरी मोटार स्टेज का क्वेश्चन यहाँ पर है। हिडन यानी जो है अशिया की गैर मौजूदगी में मौजूदगी के एहसास को महसूस करना, ये सेंसरी मोटार स्टेज से है। देर आर द क्रिटेरिज कहेंगे क्रिटेराइज ऑफ ए गुड डिस्कशन एक्सेप्ट दिस इट मे बी। सो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट हियर, सिंपली वी कैन डिफाइन एज द theme is related to these are the criticize a good discussion except this। तो यहाँ टीचर में let 1 or 2 students to dominate during discussion। सो यहाँ पर टीचर अगर जो है कहेंगे कि ये चीज़ को छोड़कर जो है एक जो है डिस्कशन का जो है क्या पॉजिटिव कॉन्सेप्ट या गुड डिस्कशन का नहीं हो सकता। तो यहाँ पर देखिए द डिस्कशन शुड नॉट बी डिविडेड कहा गया, इट शुड बी ए हेल्दी डिस्कशन, वन स्टूडेंट एट ए टाइम शुड बी अलाउड टू टॉक। तो ये करेक्ट यहाँ पर हम देखते हैं तो ऑप्शन ए करेक्ट है। उसके बाद है इंटेंशन ऑफ गिविंग द इंट्रोडक्शन टू ए लेसन। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, आप इंट्रोडक्शन का लेसन का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो आप क्या करें, यूजिंग प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट, एक तो हो गया प्रिपेयरिंग स्टूडेंट फॉर लर्निंग, यानी तलबा को जो है सीखने के लिए फर्दर सीखने के लिए आप तैयार कर रहे हैं। उसके बाद इवैल्यूएशन दैट इम्प्रूव्स द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज, यहाँ पर जो है बहुत सारे लोगों ने जो है डाला है कंटिन्यूसली हम जो बच्चे के जो है कॉम्पिटेंसीज को चेक करते हैं तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने समेटिव लिखा है, समेटिव भी एक मायने में देखते हैं तो बहुत सारे करेक्ट आंसर हो सकता है, लेकिन कहेंगे यहाँ पर जो है समेटिव अगर कहते हैं तो रिजल्ट ओरिएंटेड है, तो रिजल्ट ओरिएंटेड से जो क्या है हम जो है टीचिंग भी इम्प्रूव करने का एक सोच सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आंसर फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होना चाहिए। दिस इज़ नॉट ए ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंडक्टिंग टेस्ट इन द क्लासरूम। तो यहाँ पर जो है ऑब्जेक्टिव क्लासरूम के अंदर यूनिट टेस्ट आप जो है क्यों कंडक्ट करते हैं, टू इवैल्यूएट द प्रोग्रेस इन द लर्निंग, टू अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ टीचिंग एंड टू अंडरस्टैंड द लर्निंग डिफिकल्टीज। ये तीनों जो है ऑप्शंस करेक्ट हैं अगर हम जो है क्या मालूम है यूनिट टेस्ट के हिसाब से देखते हैं। यूनिट टेस्ट का मकसद नहीं है तो क्या नहीं है, बच्चे को अगली क्लास में प्रमोट नहीं करना है, क्योंकि अगली क्लास में प्रमोट करने के लिए समेटिव इवैल्यूएशन काम आता है। तो यूनिट टेस्ट इज़ नॉट ए to promote to the student in next class। So next is question is the test becomes difficult when more questions are related to the understanding, यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल से अगर क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं तो हर एक का अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग अलग होता है, तो डिफ़िकल्टी यहाँ पर पैदा होती है। बहुत सारे लोगों ने नॉलेज डाला है, नॉलेज का होता है तो क्वेश्चन जो काज जो है ये कर सकते हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग बेस पर होता है तो अंडरस्टैंडिंग सोचने की सबकी अलग होती है। तो ये क्वेश्चन जो है देख सकते हैं। उसके बाद स्टेज ऑफ टीचिंग दैट मेक्स द स्टूडेंट्स टू अप्लाई द नॉलेज इज एलॉबरेट इज राइट आंसर। यहाँ पर एंगेज तो नहीं है, एंगेज नहीं आएगा, एक्सप्लोर नहीं आएगा, एक्सप्लेन नहीं आएगा, एलॉबरेट कहेंगे। एलॉबरेशन इज डील्स विद द टीचिंग प्रोसेस दैट इज़ 5E के अंदर हमारे पास आता है। उसके बाद इन कॉम्प्रहेंशन इवैल्यूएशन, कॉम्प्रहेंशन डज नॉट इन्वॉल्व, क्या करता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो आते हैं वो कॉम्प्रहेंशन में इन्वॉल्व नहीं होंगे। नेक्स्ट इज दैट a teacher is using different methods of teaching in the classroom, he is solving the problems related to the emotions नहीं है, forgetting नहीं है, यहाँ पर indiscipline नहीं है, simply individual differences। यहाँ पर different method is means individual, अलग अलग तरह के बच्चों के लिए अलग अलग तरह के जो है क्या है एक्टिविटीज़ यहाँ पर कराने की कोशिश करते हैं या वहाँ पर टीचिंग मेथड्स को अडॉप्ट करते हैं, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को एराडिकेट करने या ख़त्म करने की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट is related to the 76 law of learning, which process that the student should get the feedback after finishing a test is nothing but law of effect। लॉ ऑफ रेडीनेस होता है, बच्चे सीखने के लिए तैयार हो जाएं। लॉ ऑफ यूज़ यहाँ पर नहीं दिया है। लॉ ऑफ एक्सरसाइज एक होना चाहिए था अगर ऑप्शन में, तो नहीं है, वो ऑप्शन हो भी नहीं सकता, आंसर हो भी नहीं सकता। सो राइट आंसर दैट इज रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन इज लॉ ऑफ इफेक्ट। The permanent change in the behavior of a student occurred through
तो अकॉर्डिंग टू द दिस थ्योरी, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के हिसाब से परमानेंट जो चेंज आएगा दैट इज अकर्ड थ्रू द कंडीशनिंग थ्योरी। क्लासिकल कंडीशन, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी यहाँ पर करेक्ट है, क्लासिकल कंडीशन नहीं है। तो यहाँ पर ऑपरेंट कंडीशनिंग के थ्रू जो है चेंज आएगा, दैट इज ट्रू एंड 100% राइट आंसर हो सकता है। द नेक्स्ट, मॉडलिंग, ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन आर द थ्री इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ दैट इज द कहेंगे सोशल लर्निंग, हम कह सकते हैं सोशल लर्निंग आंसर होगा। द नेक्स्ट, टीचर इज इंक्वायरिंग the age of the child at the time of गिविंग एडमिशन टू द स्कूल, ही इज़ गिविंग द प्रियोरिटी टू, नॉलेज को नहीं दे रही है। जो एज में हम बात करें, इंटेलिजेंस नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो यहाँ पर एज इज़ नथिंग बट मैचुरेशन को डिफाइन कर रहा है। देन फैक्टर्स ऑफ लर्निंग कंट्रोल्ड बाय हेरिडिटी अमॉन्ग द फॉलोइंग इज इंटेलिजेंस एंड मैच्योरिटी, बोथ आर फैक्टर्स ऑफ कहेंगे हेरिडिटी। तो राइट आंसर इज बी एंड डी। द मोटिवेशन इज ऑन द बेस ऑफ, बहुत सारे लोगों ने नीड डाला है, भैया मुझे समझ भी नहीं आ रहा है कि नीड क्या है। तो यहाँ देखिए इंस्ट्रिंसिक मोटिवेशन एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी इंटरनल मोटिवेशन या एक्सटर्नल मोटिवेशन कहेंगे। ये नीड तो नहीं हो सकता, आपका सेटिस्फैक्शन भी नहीं है, एक्सपीरियंस भी नहीं है, यहाँ पर इंटरेस्ट बेस है। फॉर एग्जाम्पल जो है बच्चा जो है सचिन तेंदुलकर को देखकर खेल रहा है, भैया बताओ कि यहाँ पर उसकी ज़रूरत कहाँ पर जो है फील हुई, बच्चे के अंदर जो है क्या है दिलचस्पी, इंटरेस्ट पैदा होता है। ये किस तरह पैदा होता है? फॉर एग्जाम्पल अगर जो है कोई है टीचर ये कहता है कि बच्चों अगर तुमने इस टेस्ट में टॉप किया तो मैं आपके लिए जो है ये इतना अवार्ड रखूँगी, तो बच्चे जो है क्या मालूम है इसकी ज़रूरत थोड़ी है। तो ये आंसर जो है बहुत सारे लोगों ने जो है 200% रॉन्ग डाला है। बहुत सारे लोगों जो यूट्यूबर्स हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि इस तरह के रॉन्ग आंसर डालकर बच्चों को जो है आप जो है डर खौफ में ना डालें, एस्पिरेंट्स को डर खौफ में ना डालें, इंटरेस्ट थोड़ा सा भाई डीप में जाकर इवेल्युएशन करें, आपको राइट आंसर मिल जाएगा। द नेक्स्ट, द टेस्ट विच मेजर्स व्हाट इज़ द क्लेम्स टू बी मेजर इज़ वैलिडिटी है। मैंने बहुत सारे सोर्सेज से किया है, तो ये जो है टेस्ट के मेजर्स के लिए क्लेम्स टू बी मेजर इज़ वैलिडिटी कहेंगे। द नेक्स्ट, द बिहेवियर डैट इज़ नॉट एसोसिएटेड विथ ADHD का जो बिहेवियर है वो पूरा अटेंशन होना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने जो क्या है यहाँ पर जो है अधेरेंस टू सोशल कॉन्टेस्ट कहा है, पूरा अटेंशन मेरे हिसाब से होना चाहिए। चाइल्ड राइटिंग गुड पोएट्री एट द एज ऑफ 4 ईयर इज़ ए साइन ऑफ, यहाँ पर देखिए डिप्रेव्ड तो चिल्ड्रन नहीं हो सकता, हैबिचुएट नहीं हो सकता है, डिसएडवांटेज भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर बहुत सिंपल है, ये आंख बंद करके आंख मूछ के आप डाल सकते हैं। 4 साल की उम्र में वो पोएट्री लिख रहा है, तो क्या है ये बच्चा बहुत टैलेंटेड बच्चा है, तो ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड चाइल्ड। द नेक्स्ट, द डेवलपमेंट टास्क एडोलेसेंस अमॉन्ग द फॉलोइंग, देखिए यहाँ पर जो है क्या मालूम है डेवलपमेंट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे लोगों ने जो है डेवलपमेंटल टास्क जो होता है वो अगर हम बेस पर देखते हैं, अगर बच्चे के अंदर इंडिविजुअली फैक्टर के अंदर देखते हैं तो आपका ऑप्शन 4 दैट इज डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए। अगर हम डेवलपमेंटल बेस पर इंडिविजुअल फैक्टर के अंदर देखते हैं, अगर हम ग्रुप फैक्टर के अंदर उसके डेवलपमेंटल कॉन्सेप्ट को देखते हैं, गिविंग मच मोर प्रायोरिटी टू द पीर ग्रुप, ये भी करेक्ट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन 1 एंड 4 के अंदर जो है क्या है थोड़ा सा क्लैशेस हैं, देखेंगे कि आंसर्स के अंदर क्या आता है। तो दोनों ऑप्शंस जो है नियर टू द आंसर हो सकते हैं, लेकिन मच मोर प्रेफरेंस जो है डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप क्वालिटी को हम दे सकते हैं। देन नेक्स्ट, द राइडिंग ए बाइक्स बिकम ईजियर आफ्टर लर्निंग टू राइड ए बाईसाइकिल, दिस इज, मैंने जो है जो रेगुलर मेरे जो क्लासरूम्स हुआ करते थे उसके अंदर मैंने बहुत सी मरतबा बताया, तो पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है। एक चीज़ से दूसरी चीज़ के अंदर जो है वो हमारी सीखी हुई जो सलाहियत मुंतकिल होती है, पॉजिटिव ट्रांसफ़र। ये क्वेश्चन नंबर 87, दैट इज़ ए क्लासरूम इन विच ए स्टूडेंट फ्रॉम द डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड्स कोऑपरेटेड बाय द डूइंग द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट टू रीच ए कॉमन गोल्स। गलती से ऑटोक्रेटिक क्लासरूम डाला गया है, रॉन्ग आंसर है वो जिक्सा क्लासरूम आप कह सकते हैं, जहाँ पर कोऑपरेटिव लर्निंग का कॉन्सेप्ट है, तो जिक्सा क्लासरूम करेक्ट आंसर है। एबिलिटी ऑफ जनरलाइजेशन इज एट दिस टाइप ऑफ ए डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, इट मीन्स इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए जनरलाइजेशन करते हैं, तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। द नेक्स्ट, ए पर्सन विथ फॉलोइंग एबिलिटी कंसिडर एज ए क्रिएटिव मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी इन परफॉर्मेंस, हम कहना चाहिए बहुत सारे लोगों ने जो है डेवलपमेंट ऑफ न्यू आइडियाज़ को जो है दिया है,
तो मेंटेनिंग द कंसिस्टेंसी इन परफॉर्मेंस होना चाहिए। द नेक्स्ट कहेंगे कि द करेक्ट ऑर्डर शोइंग द स्टेजेस ऑफ मेमोरी। मैं जब भी क्लासेस में पढ़ाता हूँ तो आपने देखा होगा कि मैं कोड डालकर बहुत सारे जो आंसर्स बताया था, ये कोड आप याद रखें। उसके बाद मैंने उसको जो है अलग अलग एग्जांपल्स के थ्रू समझाया था। रजिस्ट्रेशन, रिटेंशन, रिकॉग्नाइजेशन एंड रिकॉल। तो यहाँ पर जो है उर्दू में कहेंगे हम कहें इदखाल कहेंगे या अहफाज कहेंगे, या उसके साथ हम कहेंगे कि जो है बाजियाफ्तगी का जो पहचानना है उसके बाजियाफ्तगी है। तो ये राइट आंसर यहाँ पर जो है इस तरह के थे। याद रखें ये जो जवाबात हैं इसके अंदर जो है 20 था 25 जो है क्या है करेक्ट आंसर्स होते हैं। इसके अलावा 4-5 जो है क्वेश्चंस आंसर पर जो है डाउट है, हो सकता है कि आंसर आने के बाद मालूम हो। लिहाजा इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू बी काइंडली फॉरवर्ड दिस वीडियो टू ऑल एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल गुलबर्गा कोचिंग एकेडमी।